कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रण ले चुके हैं कि भले ही उनके भाषणों का जनता पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन सोशल मीडिया से वो इस कदर फेक न्यूज़ फैलाएंगे कि कोई ना कोई तो उनकी सुन ही लेगा। जैसे हमने ही संज्ञान ले लिया। जो चुप हटो, अगर सुनना है सुनो, नहीं तो गेट आउट, डोंट टॉक दैट। खड़गे जी हमेशा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब कांग्रेस अध्यक्ष इस उम्र में झूठ फैलाएंगे तो फैक्ट चेक तो करना ही पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस के केस में झूठ फैलाने का कांग्रेसियों की उम्र से कुछ लेना देना नहीं है। इस पार्टी में 55 साल का युवा भी झूठ फैलाता है और 80 साल के खड़गे जी भी। हम आपको बताते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ पॉइंटर्स रखे और आंकड़ों की कलाबाजी से भारत की अर्थव्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। पहली बात, खड़गे जी ने कही कि घरेलू बचत 50 साल के निचले स्तर पर आ गई है। क्या यही सच है? नहीं, तथ्य ये है कि भारतीय परिवार फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोग जमा पूंजी को फिजिकल एसेट्स में बड़े स्तर पर लगा रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में ये आंकड़ा 10.8% था, जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में बढ़कर 12.9% हो गया। अगर कंजप्शन यानी खपत की बात करें तो जो इकोनॉमी में एक पैरामीटर माना जाता है, तो नाबार्ड के पिछले महीने आए सर्वे के आंकड़े कहते हैं कि ग्रामीण भारत में इनकम भी बढ़ी है और एक्सपेंडिचर भी। एवरेज मंथली इनकम 5 सालों में 57% बढ़ी है। ये एक बड़ा आंकड़ा है। 2016-17 में ये इनकम लगभग 8,000 रुपये थी। 2021-22 में ये 12,698 रुपये हो गई और जो मंथली एक्सपेंडिचर 2017 तक औसतन 6,646 हुआ करता था, 5 साल बाद 2022 में 11,262 पहुँच गया। ये हम ग्रामीण भारत की बात कर रहे हैं। अब खड़गे जी ने दूसरा पैरामीटर दिया कि भाई भारत में गाड़ियाँ नहीं बिक रही हैं, SUV सेल्स भी घट गई है। अब हकीकत क्या है हम आपको बताते हैं। अक्टूबर 2024 में कारों की बिक्री का रिटेल आंकड़ा 5 लाख पार कर गया। व्हीकल डेटा के मुताबिक 31 अक्टूबर तक देश में 5.13 लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ, यानी हर रोज 16,550 कारें बिकी। इससे पहले इस साल जनवरी में रिकॉर्ड 3.99 लाख कारों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। मौजूदा वित्त वर्ष में हर महीने एवरेज 3.33 लाख गाड़ियों की बिक्री हुई है, जो बीते साल से 5% ज़्यादा है। अब खड़गे जी SUV की बात कर रहे हैं तो ये भी सुनिए। बीते महीने गाड़ियों के होलसेल डेटा एनालिसिस से पता चलता है कि देश में खरीदार SUV को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। SUV बनाने के मामले में देश की दूसरी बड़ी कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के SUV सेल में 25% की तेजी रही। Hyundai मोटर्स इंडिया ने 37,902 SUV बेची, जो किसी एक महीने में उसकी सबसे बड़ी सेल रही। यहाँ तक कि पहली बार इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री 10,000 पार पहुंची। यह सालाना आधार पर 38% अधिक है। अब बताइए खड़गे जी, और क्या रह गया? इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स। तो सुनिए, सिर्फ अक्टूबर में 1.39 लाख इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। यह बीते साल अक्टूबर में रजिस्टर हुए 75,164 वाहनों से 85% ज़्यादा है। 85% का मतलब तो जानते हैं ना आप कितना होता है। खैर, खड़गे जी की अगली समस्या है वेज ग्रोथ यानी मजदूरी या मेहनताना। खड़गे जी ने दावा किया है कि काम करने वालों के मेहनताना में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। यह है इंडस्ट्रीज का लेटेस्ट एनुअल सर्वे। देखिए किस प्रकार साल दर साल वर्कर्स के मेहनताना में बढ़ोतरी हुई है। 2018-19 में 1,68,581 रुपये था और 22-23 में 2,05,175 रुपये पहुँच गया। वेजेस में ग्रोथ यूपीए के मुकाबले 3 गुना अधिक है। खड़गे जी का अगला दावा है कि खाने के सामान बहुत महंगे हो गए हैं, सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं। खड़गे जी ये तथ्य कैसे भूल सकते हैं कि इस वित्तीय वर्ष के शुरुआत में इन्फ्लेशन 5.5% पर थी और अब घटकर 4.6% पर आ गई है। यही फूड इन्फ्लेशन कांग्रेस के शासनकाल में डबल डिजिट तक पहुंचा था। रही बात सब्जियों के बढ़े हुए दामों को लेकर, तो ये भी सिर्फ टेम्परेरी है। वो इसलिए क्योंकि अगस्त और सितंबर महीने में हुई भारी बारिश ने फसलों को प्रभावित किया था और ऐसा नहीं है कि सरकार ने किसानों को इंद्रदेव के भरोसे छोड़ दिया हो। सरकार ने PM गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अनाज और दालों पर सब्सिडी का प्रावधान किया है। कीमतों को स्थिर करने के लिए जमाखोरी के खिलाफ उपाय किए गए हैं। प्याज के बफर स्टॉक के लिए 5 लाख मीट्रिक टन का बफर लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें से 4.70 लाख मीट्रिक टन पहले ही खरीदा जा चुका है। सरकार के इन कदमों से अगस्त 2024 की तुलना में अनाज, दालें, मांस, मछली, अंडे, चीनी और मसालों के इन्फ्लेशन रेट में गिरावट आई है। खड़गे जी कह रहे हैं कि फेक नैरेटिव विकल्प नहीं हो सकता। वे सही बात कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही फेक नैरेटिव भी फैला रहे हैं। सवाल है कि क्या उन्हें भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था के पैरामीटर नहीं मिल पा रहे हैं? ई-वे बिल का प्रोडक्शन अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर है। UPI लेन देन 16.58 बिलियन को पार कर गया, जो भारत का एक नया रिकॉर्ड है। अक्टूबर 2024 में GST रेवेन्यू 1.87 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो लगभग 9% की ग्रोथ है। प्राइवेट कंपनीज ने पिछली तिमाही में 4.1 लाख करोड़ की नई योजनाओं की घोषणा की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 42% अधिक है।
ये है भारत की इकोनॉमी में हर सेक्टर का विश्वास। अब खड़गे जी को समझना ही चाहिए कि राजनीति में फेक नैरेटिव विकल्प नहीं हो सकता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।